सभी पत्रकार बंधुओं को मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आए यहाँ। दोस्तों, आज जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें भाजपा के ईमानदारी की पोल खुलती हुई नज़र आएगी। जैसे इलेक्शन भाजपा ने श्रीमती कमलजीत शेरावत को पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा है जो वो है पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट। दरअसल आज कमलजीत शेरावत के पति राजकुमार शेरावत के द्वारा आरंभ की गई कंपनी डेवलपर्स पर आरोप है कि इस कंपनी ने कई पूर्व सैनिकों पूर्वांचल के लोगों द्वारका में फ्लैट देने का वायदा किया था और इस नाम पर कई करोड़ों की ठगी कर ली गई है। कैंप डेवलपर्स की डायरेक्टरशिप की डेट है 10 फरवरी 2014 से 18 नवंबर 2015 तक। चलिए कोई पहले वीडियो दिखा देता हूँ तो आप देखिएगा। 400 करोड़ या 400 पार। आपको याद होगा कि मोदी सरकार का मूल मंत्र था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और मेरा तो मंत्र है न खाऊंगा न खाने दूंगा। मेरे यहाँ पीएम मोदी जी से अनुरोध है कि मेरे ऊपर कोई भी एक्शन लेने से पहले या ये वीडियो डिलीट करने से पहले इस 400 करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच कर लें जो आप ही के मेयर ने किया है और जो अब आपकी लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, और वो हैं श्रीमती कमलजीत शेरावत। ये बात है सन 2014 की, जब दिल्ली में डीडीए की लैंड पुलिंग पॉलिसी की काफी चर्चा थी। तभी कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया और 4000 लोगों से भी ज्यादा से 400 करोड़ की ठगी कर ली। 2014 में 3 लोगों ने मिलकर 4 कंपनियां बनाई जिनका नाम था कैंप डेवलपर, कैंप कारज, रेवंता हाइट्स और कैंप सैयद रेजिडेंसी। ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है 201, 202 वर्धमान प्लाजा सेक्टर 6 और सेक्टर 11 द्वारका। आपको लगता होगा कि क्या कमलजीत और उसके पति राजकुमार ऐसा फ्रॉड पहली बार कर रहे हैं? तो जवाब है नहीं। जीनियस एजुकेशन के नाम पर ये लोगों को स्टूडेंट बनाकर विदेश की सी ग्रेड या डी ग्रेड कॉलेज में एडमिशन के लिए भेजा करते थे, यानी कि विदेशों में बहुत मोटी रकम लेकर भेजा करते थे। इसको कबूतरबाजी भी कहते हैं। उस कंपनी में डायरेक्टर हैं और उस कंपनी का दफ्तर का पता है 201, 202 वर्धमान प्लाजा सेक्टर 6 द्वारका, जो कि कैम कंपनी का भी रजिस्टर्ड ऑफिस है। और इसी एड्रेस से 4000 लोगों से 400 करोड़ की ठगी करने वाले प्रदीप शेरावत और राजकुमार शेरावत की जो मालकिन है वो कमलजीत शेरावत ही है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा कमलजीत खुद अपने 2023 के काउंसलर इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में डिक्लेयर करती है। ये जो भाजपा सरकार जो 400 पार के पकार कर रही है, 400 करोड़ का इनके जो प्रत्याशी स्कैम करके बैठे हैं, घोटाला करके बैठे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं इनके परिवार के लोग, इनके भाई रिश्तेदार शामिल हैं। इनके एड्रेस से ही ये सब चलता रहा, मैं आपको बताऊं। और इनको क्या, जो वहाँ की महापौर भी रही दिल्ली की, 2 बार निगम पार्षद रहीं, अपना एफिडेविट जो चुनाव लड़ रही थी उसका एफिडेविट दिया इन्होंने उसी एड्रेस का जहाँ पर ये कंपनियाँ बनी हुई थी। और सबसे पहले इस कंपनी के डायरेक्टर जिन्होंने 400 करोड़ का जो घोटाला किया, इसके डायरेक्टर इनके पति थे राजकुमार शेरावत। तो जब इन्हें पता लगा कि ये घोटाला खुलने लगा है और ये कहीं ना कहीं इसमें फंसेंगे, तो इन्होंने तुरंत आनंद फानन में अपने पति देव से इस्तीफा करा दिया डायरेक्टरशिप से। उसके बाद इनके भाई हैं एक रिश्ते में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनके भाई का नाम है आशीष दहिया। तो आशीष दहिया भी शामिल है जो जेल जा चुके हैं। सन 2019 में ये मैटर बड़ी ही तेज़ी से उठा और दिल्ली के गलियारों में छाने लगा, क्योंकि नारी जो शक्ति, एक मोदी जी ने एक नारा दिया था, उन नारी शक्ति सशक्तिकरण के नाम पर एक फ्लैट का एक इन्होंने प्रबोधन दिया, मकान का, डीडीए फ्लैट्स का। और इन्होंने, क्योंकि ये महापौर भी थी, निगम पार्षद भी थी, तो कहीं ना कहीं उसी जगह का एड्रेस था वो। तो लोगों को भरोसा हो गया जब उन्होंने सर्च करा कि यार ये तो साक्षात यहाँ निगम पार्षद का घर है या एड्रेस है। तो उस नाते लोगों ने इनको पैसा जो है उसके ऊपर खर्च किया और उनमें रजिस्ट्रेशन कराया फ्लैट के लिए। और सबसे बड़ी बात ये जो देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं वो पूर्व सैनिक सबसे ज़्यादा ठगे गए। कम से कम 2000 पूर्व सैनिक जिन्हों की गाड़ी कमाई थी, उन्होंने अपना पैसा इसमें दिया, रजिस्ट्रेशन कराया, 10-10 लाख रुपया वो मारा गया, उनका पैसा नहीं मिला।
भाजपा के सहयोग से ऐसे भक्षक है जो देश के सैनिकों को लूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, पूर्वांचल की, बिहार के लोगों को भी लूटा गया है। इसमें वृद्धों को, महिलाओं को बुरी तरीके से लूटा गया है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो अंधभक्त थे भाजपा के, उन भक्तों को भी लूटा गया, क्योंकि भक्तों ने सोचा मोदी जी के नाम पे, मोदी जी की नारी सशक्तिकरण है, उसके नाम से हमें फ्लैट मिलेंगे, मकान मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन कराया और उन्हें लगा के पक्के मकान है, पक्की रजिस्ट्री से मिलेंगे हमें फ्लैट और दिल्ली में हमारा आशियाना बन जाएगा। उन्होंने अपनी गाड़ी गमाई जीवन की लेकर और उसमें जो रजिस्ट्रेशन कराया, 10-10 लाख रुपया दिया। जब वो मांगने गए, इसका पता चला तो ये पता चला ये तो फ्रॉड है लोग, और उसके बाद वहाँ चक्कर लगाते रहे। जो कमलजीत शेरावत का अपना कार्यालय था, जो बताते हैं 201, 202, समझे, बर्धमान द्वारका में, वहाँ पर जो कार्यालय था, वहाँ पर आनंद फानन में वो हटा के और दूसरा सेक्टर 11 में वो ऑफिस चेंज किया गया और कह दिया गया भाई ये तो खाली हो गया ऑफिस। कमलजीत शेरावत जवाब दें, क्या उन्हें नहीं पता था कि प्रदीप शेरावत पर रेवता हाइट्स सोसाइटी के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं? घोटाले जो कमलजीत शेरावत के सहयोगियों ने किए हैं, इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा। और जो भाजपा जो कह रही है कि ऐसी स्थिति में वो 400 पार करेगी, मगर ऐसे लोगों को लोकसभा टिकट दिया जा रहा है जो 400 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, देश के पूर्व सैनिकों को ठग रहे हैं। 2000 पूर्व सैनिकों को ठगा गया, वो कहाँ रोए? उन्हें यह लगता है कि हमने देश की सीमाओं पर रक्षा करके गुनाह कर दिया, और देश के अंदर ही इस प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं जो हमारा खून चूसेंगे, हमारा पैसा छीन लेंगे और हम आवाज नहीं उठा पाएंगे। कमलजीत शेरावत ने इन मजलूम 4000 लोगों के पैसे वापस दिलवाने का प्रयास किया, जिसने ये FIR दर्ज कराई। बताइए, 4000 लोगों के साथ घोटाला किया, उसमें 40 लोग बाहर निकल के आए डरते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त था इन लोगों को। ये जो कराई FIR दर्ज, वो थे रेवंत कुमार मिश्रा जी ने बड़ा दिल दिखाया, हिम्मत दिखाई, जो इनके खिलाफ FIR दर्ज करी। और वो कौन थे? वो भक्त थे भाजपा के पक्के जवान, पूर्व सैनिक। क्या इनको हक दिलवाने के लिए क्या करो? तुम्हारे को जिंदा रखा इन्होंने देश की सीमाओं पर रक्षा करके, और उन्हीं लोगों को ठगा जा रहा, उन्हीं के परिवारों को ठगा जा रहा। क्या मोदी जी या ये भाजपा सरकार से मैं सवाल करूंगा, क्या ये दोषी नहीं है? क्या इनको जेल नहीं होनी चाहिए? और ऐसे मामले में, छोटे मोटे मामलों में इतना एक तिल का ताल बना के कहीं मनीष सिसोदिया को डाल दिया जाता है जेल के अंदर, ED CBI जांच एजेंसियां उनके पीछे हैं, कहीं अरविंद केजरीवाल को, कहीं हेमंत सोरेन को। तो क्या ED CBI जांच क्या इस कमलजीत शेरावत के परिवार के साथ हुई? क्या ED ने अपने संज्ञान में लिया, CBI ने ली? मैं मांग करता हूं ED और CBI से कि आप इनकी जांच करें और पूरी तरीके से करें। और ऐसे भाजपा के जो पदाधिकारी रहीं, उनको लोकसभा का टिकट दिया गया। ये महिला अगर सांसद बन गई और भारत सरकार में कहीं मंत्री बना दी, तो मुझे लगता है ये लोग देश को भी बेच देंगे, गुमराह कर देंगे। कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। पूरी दिल्ली सख्ते में है, डरी हुई है कि ऐसे लोगों को आप टिकट बांट रहे हो जो देश के पूर्व सैनिकों का पैसा छीन लेते, जो वृद्धों का पैसा छीन लिया, जो महिलाओं का, पूर्वांचल की महिलाएं परेशान हुई उनका पैसा छीन लिया। बिहार UP के लोग रो रहे हैं, उनका कितनी गाड़ी कमाई का पैसा था, मगर कोई सुनवाई नहीं है। आप जेल में डाल के सब कुछ हो जाता है खत्म, 2 दिन जेल दिए, जमानत दे दिए, छोड़ दें, सरकार इनकी है, सब कुछ इनकी है, कुछ भी हो जाएगा। मगर हम इसको आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। मैं क्रांतिकारी हूँ, मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई द्वेष नहीं है, मगर राष्ट्र हित में जब देश के लोगों के साथ इस प्रकार के घोटाले किए जाएंगे, उनको ठगा जाएगा, तो चाहे हमारी जान जाती हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस घोटाले को खोलने के बाद इनके दोषियों को जेल में डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि भारत सरकार उनका पैसा वापस कराए। सवाल पूछ सकते हैं। 14 से लेकर 19 तक का था जी, अभी जैसा कि आपने बताया, तो आज कैसे आप जागे? देखिए, हमारे पास हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करें, जब लगा कि ऐसे लोगों को लोकसभा में भी पहुंचाया जा रहा है, कल ये मंत्री बन जाएंगे। जब महापौर रहे, निगम पार्षद रहे, तब ये 400 करोड़ का घोटाला कर गए, तो कल ये 4 लाख करोड़ का घोटाला करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत का ही नुकसान होना है, भारत की जनता का नुकसान होना है। तो ऐसे लोगों से हमें बचाना जरूरी है कि ऐसे लोगों को भाजपा टिकट क्यों दे रही है। एक तरफ तो 400 पार कर रही है, 400 करोड़ का जो घोटाला किया है, ऐसे लोगों के सहयोगियों को टिकट क्यों दिया जा रहा भाई? कहीं आपकी मंशा कमलजीत शेरावत के चुनावी उसको खराब तो करना नहीं है? खराब करना क्या, सच्चाई है यार, कर भी सच्चाई है। ये एफिडेविट है इनका, कमलजीत शेरावत का,
जिस एड्रेस से ये कंपनियां बनी थी उसी एड्रेस पे घोटाला हुआ, उसी चक्कर मारते रहे। वही इनका एड्रेस है, ये चुनाव आयोग को इन्होंने दिया लिखित में कि मैं इसी एड्रेस पे रह रही हूँ और यहीं से चुनाव लड़ी है। नंदा भाई, कहीं ना कहीं आप कैमरे के सामने बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कमलजीत सहरावत के ऊपर, हाँ, और भाजपा सरकार के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं जी, इसका जो आपको ये जानकारी मिली, आपकी खुद की जानकारी है, इसका माध्यम कुछ और है? भाई साहब ये देखो, मेरे तो नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक वो है जी, मेरा लेख नहीं है, इससे हिंदुस्तान में भी छपी है, इसमें बहुत बड़ा अखबार है। मैंने इस बात को कह रहा है FIR दर्ज है भाई, ये देखिए, ये मैंने FIR दर्ज तो नहीं कराई है। मैं उनको मिलकर क्या करूँगा भाई? कहीं ना कहीं वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। जब इतने बड़े बड़े फ्लैट ले रहे थे, 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, और हम क्रांतिकारी, हमारे पास कहाँ है इतना पैसा? नंदा भाई, जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं कि 4000 लोगों के साथ घोटाला हुआ, कहीं ना कहीं आप हमारे इस चैनल के माध्यम से या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? जिन लोगों के साथ घोटाला हुआ उनको क्या करना चाहिए? उनको इस वक्त मेरी बात सुन लीजिए, यही समय है, आप लोगों को आना चाहिए। लोकसभा चुनाव हो रहा है, आप दिल्ली में आए। मैं जितने पूर्व सैनिक ठगे हुए हैं, जब मैं आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, और या जितने भी पूर्व सैनिक हैं या जो लोग हैं पूर्व सैनिकों को जो मदद करते हैं या उनके साथ खड़े होने की बात करते हैं या पूर्व सैनिकों की मांगे करते हैं कि भाई उन्हें वन पेंशन मिलनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, जाँचें हैं उनकी, वो सब चीज़ मिलनी चाहिए। और या जिन्होंने पार्टी भी बना रखी है कि जवानों के लिए, किसानों के लिए, जो इनमें ज़्यादा आस्था रखते हैं, उन लोग खुल के आना चाहिए। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी करना चाहिए, धरना करना चाहिए। और जहाँ लोकसभा सीट से, जहाँ से इस कमलजीत सहरावत महिला को जो टिकट दिया बहन जी को, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं गली गली में एक आंदोलन करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाजपा सरकार 400 करोड़ का जो घोटाला किया है, 4000 लोगों के साथ जो हेरा फेरी की है, उसके साथ ही लोग हैं, उनको टिकट कैसे दिया, इसकी ईडी और CBI जांच हो। उससे पहले इस महिला को चुनाव में खड़ा क्यों किया है, ये सोचने की जरूरत है। इस तरीके से आप सीधा प्रधानमंत्री पे सवाल ना खाऊंगा ना खाने दिया, वो कहना मैं ही खाऊंगा और मैं ही खिलवाऊंगा, तो कहले खाने नहीं दूंगा, ना खाऊंगा। उन्होंने कहा आप खा रहा हूँ और खिलवा रहा हूँ, कर लो जो करा जाए। तो कहानी ये है। और ये देख लो, उनके साथ कई लोग हैं, उनकी पार्टी में जो आ रहे हैं, जिन्होंने कर भी रखा, खा भी रखा, वो भी इनकी पार्टी में आ गए। तो ये लोग 400 पार करेंगे, उसके बाद क्या होंगे? इसका मतलब है देश की जनता को मारेंगे, पीटेंगे, उनका अचार डाल देंगे और अचार डाल के सप्लाई कर देंगे विदेशों में, उनको खिला देंगे ऐसे लोग। तो आज जरूरत है देश को बचाने के लिए। हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, क्रांतिकारी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। और किसी प्रकार का कोई ये सोचता हो डराने का या धमकाने का कोशिश कर रहा हो, तो ये समझ लेना अंदर से घुसेंगे, फाड़ देंगे। हम क्रांतिकारी है, बता दे रहा हूँ मैं। नंदा भाई, आपके कहने का मतलब ये है कि डर का माहौल है, इसलिए कोई बाहर निकल के देखे, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, हम नहीं डरने वाले। और जिसमें बड़ा कलेजा हो, नंदा भाई को चैलेंज करेगा, ये ध्यान रखना। पैसा कमा सकते हो, धन कमा सकते हो, मगर क्रांतिकारी की तरह कलेजा नहीं पा सकते हो। ये धन यहीं का यहीं रखा रह जाएगा, उड़ा देंगे हम। अगर देशद्रोही हो तुमने कुछ करा तो डराएंगे हम। ऐसे देशद्रोही, जो देशद्रोही होगा वो डरेगा, है जो सच्चा देशभक्त है, खुली धमकी देंगे। अगर नहीं न्याय मिलेगा तो ऐसे लोगों ने बख्शा जाएगा जो दोषी पाए जाएंगे, समझे? जो आदमी चुनाव लड़ता है, नामांकन की प्रक्रिया होती है जी, क्या उसके दौरान ये कुछ नहीं साबित हुआ? कौन सा ऐसी कौन सी प्रक्रिया लिख के थोड़ी देंगे? ये लिख के देंगे, इनकी सरकार है, सब कुछ है। मैं सिर्फ ईडी से बात करना चाहता हूँ। आरोप होते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकता है। मेरे भाई, आरोप की बात नहीं है, आरोप तो बहुतों के मुकदमे चल रहे हैं। एफिडेविट अपना जमा करोगे, बताओगे कहाँ कौन कौन से मुकदमे लड़ सकता है, हर आदमी लड़ सकता है। मगर ये बताए ना, ईडी जो CBI दूसरों को निशाना बनाई हुई है, वो ईडी और CBI ने क्या अपनी पार्टी के लोगों की जांच नहीं करी? जब ये महापौर थी तो कितना बड़ा घोटाला किया होगा। ये तो एक घोटाला नजर आ रहा है। जो के साथ चलते फिरते हैं उन लोगों ने कितने घोटाले किए होंगे। क्या मतलब है कि जो महापौर है वहां से, जो मतलब कि एक जिम्मेदार व्यक्ति महिला है और दिल्ली की मेयर है, उसको जवाब देना चाहिए था भाई इनके साथ घोटाला किसने किया। उन्हें पुलिस को तलब करना चाहिए था कि कंप्लेंट दर्ज करें, मेरे एड्रेस पे ऐसा काम हुआ है। वो क्यों नहीं किया भाई? तो ऐसे लोग खिलाफ मैं बार बार मांग कर रहा हूँ कि सरकार को चाहिए इस महिला का टिकट बाद में हो, पहले इसकी जांच हो कि ईडी और CBI इसकी जांच करे। बेचारे जो 4000 लोग ठगे गए हैं, जो पूर्व सैनिक हैं 2000 हैं, उन लोगों का भी पैसा मिल सके। और नहीं 2000 सैनिक के साथ साथ उन लोगों को मैं कहता हूँ, और जो इनके पक्ष में हैं, जो मानते हैं, आस्था रखते हैं देश के सैनिकों में, वो लोग देशवासी आए जो वाकई राष्ट्रभक्त बनते हैं। अब जरूरत है कि दिल्ली के उस पश्चिमी
दिल्ली की सीट पर सभी लोग जाएं और जितने भी सैनिक हैं वो भी इसके खिलाफ आंदोलन करें और भाजपा कार्यालय के खिलाफ कहें कि कैसे 400 पार होगी जब 400 करोड़ का कर दिया कांड, समझे? तो अब किसको कहें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड और कौन सा कांड? ये कौन है ये? कमलजीत शेरावत, जिसको टिकट दे दिया। बड़े बड़े लोगों के टिकट नहीं है वहाँ, और कमलजीत शेरावत को इतनी तुरंत कैसे टिकट मिल गया? उसको लड़ा रहे हैं, मतलब कि इसका घोटाला नहीं खोलना कोई। कहाँ CBI है, क्या ED है, क्या वो जांच नहीं करवा रही है? तो आप कह रहे हैं कि जो जितना बड़ा घोटाला करेगा उसको उतनी जल्दी टिकट? बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बड़ी टिकट नहीं, जिता देंगे भाई, ये जिता देंगे। जिताने के बाद ये मंत्री बन जाएंगे, देश को बेच देंगे। और देशवासियों को क्या करेंगे ये तो हमें मेरी समझ से परे है। तो देश के क्रांतिकारी सामने हैं और हम लोग लड़ेंगे। हम भी तैयारी कर रहे हैं पूरी तैयारी से, और ये नहीं कि मेरा व्यक्तिगत किसी से द्वेष है, मगर देश के साथ जो गद्दारी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। देशवासियों को खून के आंसू जो रुला रहे हैं, पूर्व सैनिकों को खून के आंसू, उन वृद्धों को खून के आंसू, उन महिलाओं को जो पूर्वांचल की महिलाएं बेचारों ने पैसा जमा करा वो रो रहे हैं खून के आंसू। हम देशवासियों को खून के आंसू नहीं रोने देंगे। हम बार बार कहते हैं हमारे साथ भगत सिंह है और रहेंगे हमेशा, क्योंकि हम भगत सिंह के अनुयायी। और ये ध्यान रखना, हमें कोई लालच नहीं है, समझे नहीं, और कोई डराने की या किसी चीज़ की। वो डरते हो जिन्होंने हराम की कमा रखी हो। यहाँ इज्जत से जीते हम क्रांतिकारी लोग हैं, और समझे नहीं, सोच समझ के हरकतें करना। ये ना सोचना कि आखिरी दिन ना हो उसका हमारे ऊपर किसी ने निगाह डाल दी तो। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।